आरती के पहले आना ऐसा नहीं बता देते। आरती साधना 8 से शुरू होती है आपको, उसके पहले जब तुम आ गए तो क्या होता है कि आरती साधना से बहुत से प्रश्न निकल जाते हैं आरती से। इसलिए आरती का इस कार्यमाती महत्व है। आरती में बताया तो ऐसा पित्त होता है, गिर, उसके बाद कफ और वायु एयर, ये 3 प्रॉब्लम होते हैं। 3 जो शरीर में होता है, एक उसमें से प्रधान गुण होता है, किसी को कफ पित्त का प्रदान होता है और बाकी के गौण गुण होते हैं। किसी को वात प्रकृति का होता है, बाकी गौण गौण होते हैं, और तीसरे को वात पित्त प्रकृति, पित्त वात और पित्त वात आणि कफ है। तर काही जे आरती है सेट किए आरती के दादाजी 10 आरती 12 आरती होते हैं, उसमें से 3 आरतियाँ कफ पित्त की प्रवृत्ति करती है, 3 आरतियाँ वात पित्त के वात की होती है, 3 आरतियाँ पित्त की। इससे क्या होता है कि आपके सुनते समय पैका कहने बोला, वैसे क्या होता है कि पित्त प्रकृति की आरती होती तो उस प्रकृति के जो आदमी होते हैं बैठे हुए उनको वो बहती है, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, दूसरे दोनों को कुछ नहीं होता। दूसरी आरती होती है वात प्रकृति, तो उसका वो बहती है, उसको आंखों से आंसू लगता है, लेकिन दोनों बाकी से तो सुन के खाए। और ऐसा आरती में सोच करके दादाजी ने बहुत स्टडी किया उस पर। ये आरती जो पंत महाराज की जितनी आरती है, वो आरतियाँ जब दादाजी को पंत महाराज कुछ मालूम नहीं थे पहले, दादाजी अजमेर शरीफ बाबा के यहाँ गए थे, अजमेर को, और वहाँ के जो गरीबन नवाज है उन्होंने दादाजी को बताया कि तुम पंत को जाओगे, तो पंत कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ मालूम नहीं था दादाजी। तो और पंत महाराज का एक भक्त था, राणे बॉम्बे में था, उसको पहला उन्होंने कहा, पंत ने कहा कि तुम ऐसा दादा भागवत है उनको मेरे पास लाओ। गरीबन नवाज ने कहा था अलग बात, और ये पंत ने भी कहा। तो राणे सोचते थे कहाँ दादाजी को मिलूं, दादा कौन है, कोई कुछ पता नहीं था। लेकिन जब वो एक घर में गए थे बॉम्बे में, तो उधर फोटो देखा दादाजी का, ये कौन है बोले, तो दादा भागवत है। तो उनको ख्याल में आया क्या पंत महाराज ने आपको बताया है कि दादा भागवत को लेकर मेरे पास कहाँ रहते हैं क्या, उसका पता उन्होंने पूछा था उस औरत को, और दादाजी को मिले। दादाजी को भी उन्होंने संदेश दिया था कि तुम पंत को मिलो। तो दादाजी ख्याल में आया क्या पंत में आपको बीच के भेजा है, इसी साथ जाना पड़ेगा। तो पंत के पास वो गए, वहाँ जाके नवनाथ का पारायण किया, नवनाथ ग्रंथ का। और बाद में जब जाते थे तब एक एक आरती जब पंत महाराज, तो पुणे से बेलगांव तक जाने तक उस आरती को चाल लगाते थे और वहाँ जाके गाते थे पंत के नाम में, और गाने के बाद उनका आपूर लेके वो आरती संचलन में उनको समावेश करते थे। ऐसे सब जो आरतियाँ यहाँ अपन पर हम केंद्र में बोली जाते हैं, वो आरती सब पंत के आपूर लेके दादाजी ने शुरू किया। तो आरती साधने का महत्व बहुत है, इसके बारे में अभी शुरू करते हैं। दादाजी के 4 प्रमुख साधना है, ओंकार साधना, आरती साधना, मुलाकात साधना, काम का साधना, उसके बारे में अभी पैका ने बताया। तो ओंकार साधने के बारे में कल आपको बताया है, आगे आरती साधना जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके आगे शुरू करते हैं। आरती साधना। आरती साधन यह भक्तों को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधना है।
हमारे गुरु श्री सद्गुरुनाथ दादाजी ने कार्य केंद्र पर आने वाले भक्तों को अर्थात सभी मानवों को विकसित करने के लिए 4 साधनाओं को कार्य में शामिल किया है। ओमकार साधना, आरती साधना, मुलाकात साधना और कामकाज साधना। Arti sadhana is a very important tool for the development of devotees. So that the devotees are developed very well spiritually, Dada actually gave us the 4 sadhanas, the 4 tools. First, Omkar Sadhana, Arti Sadhana, Mulakat Sadhana, that is a series of the seminars, and Kamkat Sadhana. दादाजी ने भारत में और प्रदेश में 25 सेंटर स्थापन किए केंद्र। उनके ख्वाहिश नहीं थी कि केंद्र का निकालना क्या है, लेकिन क्या है आपने जो भक्त है वो पूना में आने नहीं सकते। जो अमरावती का भक्त है पूना में तकलीफ होगी, जळगाव का भक्त है, उधर दिल्ली का भक्त है, तो वहाँ दादा ने केंद्र स्थापन किए और वहाँ से वे कार्य शुरू किया। और उस केंद्र पे कुछ लागत किराए पे ले लिया, लेकिन किराए का जो भाड़ा होता है किराया उस भक्त से कुछ नहीं लेते, खुद खर्च करते थे, क्योंकि वहाँ जाके घर में हम कुछ पठन नहीं कर सकते, अच्छी जगह नहीं मिलती पवित्र, इसलिए कार्य केंद्र पे आके तुम पठन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे तो कर सकते हैं। इसलिए दादाजी ने उस समय 25 सेंटर स्थापित किए। इस कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय का विचार करना चाहिए कि पूज्य दादाजी ने अलग 25 स्थानों पर ये कार्य केंद्र क्यों स्थापित किए हैं। ऐसे कार्य केंद्र स्थापन करने का दादाजी को कोई शौक नहीं था, लेकिन इस कार्य केंद्र के माध्यम से आप जैसे भक्तों का भला करने की उनकी योजना है। कहीं पर तो किराया देकर कार्य केंद्र के लिए उन्होंने जगह ली हुई है, ऊपर से केंद्र चलने का खर्चा भी कभी कभी भक्तों से नहीं मांगा। दादाजी के ख्वाहिश थी कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहे। एक बार लोक कल्याण का कार्य सेवा के माध्यम से स्वीकारने के बाद सेवा करना यही प्रधान विषय रहता है। कार्य केंद्र पर आने वाला अमीर है या गरीब है या कौन से जात पात का है, कौन से धर्म का है, ये नहीं देखा जाता है और भक्तों को कार्य केंद्र पर निराकरण सेवा दी जाती है। इसके बाद आप लोगों को जो सुख प्राप्त होता है इसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं होती। दादाजी के कार्य में मानवता एक धर्म है, मानवता अलग अलग धर्म होते हैं, कौन से भी जात का आदमी, कौन से भी धर्म का आदमी एक कार्य केंद्र पे आ सकता है, हम कार्य कर सकता है, उसको कुछ बंधन नहीं होता, सबके लिए खुला रहता है। Dada established 25 centers across India and a few internationally too. The reason was to reach out to more and more people because it was so difficult for everybody to come only in Pune to get their problems solved. It wasn't Dada's wish to keep on expanding everywhere. That was never the purpose at all. But it was to help people get their problems solved. While doing this, Dada also had to go and get the locations on rental arrangements. This wasn't easy because on many occasions the money was not even gotten from the devotees. It was all spent from within the means that Dada had organized. With only one intention, that is let all the devotees really experience peace and happiness. Loka Kalyan, that is service to all, was the prime motto behind all this, not making money or not just expanding or being well known. So Seva, service to everybody, was the prime motto or pradhan subject behind this main goal. Thank you. There was no disparity in between who is rich or who is poor versus what religion people come from versus what social status they come from. Everybody was welcome. People who came with their own problems were given a Nirakaran Seva, like a Seva was assigned to them, just so that by doing the Seva, they could attain their own Nirakarans. The Nirakaran was a reduction of their own problems and their own karmas. And by doing all these,
there was no reciprocal expectation that is okay, now your problem is gone away, now you give us money or you give us whatever. That was never the intention behind. हर एक को अपने जीवन अपने अपने धर्म के देवताओं की पूजा आराधना या साधना करनी होती है, मगर इसके लिए शांत वातावरण की अच्छी जगह घर में नहीं होती और समय भी नहीं मिलता। ये सोचकर दादाजी ने कार्य केंद्रों की स्थापना की है, जहां आप साधना, आरती और प्रार्थना सामुदायिक रूप से कर सकते हैं। आप भक्तों के जीवन में जो कुछ समस्याएं हैं वो दूर हो जाए, आपके जीवन का विकास हो, आपके बच्चों को अच्छे आचार विचारों की शिक्षा मिले और उनका जीवन बचपन में ही धर्म और संस्कारों की बुनियाद पर हो। इसीलिए जब सब कार्य दादाजी की आज्ञा से हम करते हैं और ये सबके लिए है, इसे आप सब ने अपना समझना है और इसका लाभ सबको लेना चाहिए। क्या होता है कि जो घर में हम साधना करते हैं या घर में उपासना करते हैं, घर में अलग अलग व्यक्ति होते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं, उसके वलय होते हैं घर में। किससे अभी भगीरथ को बोला था कि कॉन्संट्रेशन नहीं होता साधना में। इसका कारण यह है कि विचारों का अलग अलग वलय जो होते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन कार्य केंद्र पे हर रोज साधना होती है, पूजा होती है और वातावरण अच्छा होता है, इसलिए वो कार्य केंद्र पे जाके साधना की, सामुदायिक साधना की, तो उसका लाभ बहुत होता है। आपको भी होता है, सबको होता है और विश्व कल्याण के लिए भी होता है। मैंने सुबह बताया कि जो साइटोप्लाज्म है ब्लड में, उसका एक्टोप्लाज्म में रूपांतरित होकर एक्टोप्लाज्म के माध्यम से वाष्प तैयार होती है और वाष्प में अनेक आत्मे मुक्त हो जाते हैं। ये महान कार्य होता है साधने से, सामुदायिक साधने से। इंडिविजुअल साधना आप घर में करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा और इसका लाभ भी नहीं होगा। Various homes have their own individual religions, so every family follows their own separate prayers or traditional processes, right? And even within a given home, there is not any home has all the peace and the right atmosphere in the house. So it's really hard. So when you go to the center and when you do a group sadhana in the center versus doing individual sadhana in the home, we have our own subjects, plus the family members who stay together, they all may have their own different thoughts and different aspirations, and plus own individual subjects. There is a lot of clash, right? In between, they are not compatible in between each other. But when you go to the center, it is all taken over by the energy at the center. Everybody's thoughts are balanced. Everything is balanced out in the center, and then the entire sadhana works really well, and the benefits can be experienced by everybody. So it is always, so with Dada's Ajna, order, the centers were established so that people can take benefit out of the group sadhana. भारत में या प्रदेश में भी हमारे कार्य केंद्रों पर दररोज सुबह शाम जो पूजा, आरती और साधना की जाती है, वह इस कार्य पद्धति में कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम है। ये आरती परम पूज्य साईं बाबा की होती है, मगर ये बाबा के लिए नहीं होती, वो तो भक्तों के लिए एक साधना है। जैसे ओमकार साधना के समय हम शांत चित्त से बैठते हैं, वैसे ही यह आरती शांत चित्त से और विनम्रता से सुनकर इसका लाभ लेना चाहिए। इसमें आप भक्तों का कल्याण करना है, ये बात तो है ही, मगर आप भक्तों को यहाँ पर उपस्थित रहकर गुरुस्थान से नियमित रूप से कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो आरती जो होती है बाबा की आरती, अभी गाई थी आरती साईं बाबा मोहम्मद के दरबार, तो ये आरती साईं बाबा की नहीं है, साईं बाबा के लिए नहीं गाते, भक्तों का विकास होने के लिए गाते। इसलिए भक्तों ने क्या करना चाहिए, जिनको आरती गाने नहीं आती उसे शांत चित्त आरती सुनना चाहिए और उसके वलय धारण करना चाहिए। आप भी गाने लगे तो क्या होता है कि क्रॉस होता है आवाज और आपको लाभ कम मिलता है। इसलिए आरती समय शुरू में वो आरती सुनना चाहिए, सुनने से तुम्हारा विकास होता है। अब बाद में जब तुम
अच्छी तरह गाने लगेंगे तो गाने चाहिए, कोई बात नहीं। Aartis take place morning, evening at centers or on its own individual schedules. Aarti tool is one of a very important tool that Dada has inbuilt into the sadhana. When we sing Aartis, the Aartis are not for Baba, but they are for our own development that we sing them for. So one is always advised to sit peacefully and then participate in the Aarti sadhana, take the benefit, come together at the center and sing. And then there is an advice on Aarti. Because Aarti is, when we sing Aarti, we create vibrations around us. So initially, even if we don't understand, or rather even if we understand, one should listen, get in tune, like how to sing it really well, and then participate vocally. Otherwise, just sitting there also you can enjoy and gain equal benefits out of that. हम भक्त भगवान की या देव देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक देवताओं की पूजा, आराधना, उपवास, फास्टिंग आदि करते हैं, मगर इसमें सबसे श्रेष्ठ साधना भजन यानी आरती है। भारत में कर्नाटक प्रांत में बालेकुंद्री नाम का एक गांव बेलगांव के नजदीक, वहाँ संत श्री पंत महाराज जी का स्थान है। उन्होंने लिखे हुए भजन आरती हम दररोज सुबह शाम गाते रहते हैं, लेकिन इस आरती में कुछ ऐसे नियम हैं कि आरती सामूहिक तौर पर गाना चाहिए। इससे हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं। हम कार्य केंद्र पर आरती गाने या सुनने जाते हैं, लेकिन कुछ भक्त घर में भी आरती गाते हैं, मगर घर की आरती और कार्य केंद्र पर होने वाली आरती दोनों में लाभों के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही फर्क है। तो घर में जब आरती गाते हैं तो क्या होता है, घर में अकेले होते हैं या 2-3 बच्चे होते हैं घर में, ठीक है, गाते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। आरती का शब्द है, समझा, दया करी श्री गुरुदत्ता मला तुझं दुधाला देत रहता, ये आरती है। तो ये आरती पढ़ते समय क्या करते हैं आप, जब तक मुझको दया जब करूँगे, मेरा काम है, अभी तक हुआ नहीं, ये मन में विचार खाया रहता है। इससे क्या होता है कि तुम्हारा काम तो जब होने वाला है वही उस टाइम हो जाएगा, लेकिन उसका अपेक्षा से बोले आप तैयार करते हैं घर में। वही जो तुम कार्य केंद्र पे गए और वहाँ बैठ कर जो सेवक बैठता है आसन पे, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलता है, शुरू करता है आपकी, तब क्या होता है कि सबके जो लेवल है वो एक लेवल आती है। वो जो विकसित सेवक उधर आसन पर बैठ के आरती गाता है, उसके लेवल उच्च है और बाकी की सबके लेवल नीचे होती है। वो एक लेवल पे लाने का काम वो सेवक करता है। इसीलिए कार्य केंद्र पर आरती को जाना बहुत फायदेमंद है, ये सोचना चाहिए। So traditionally, we all devotees have been doing various japa japya, upas, tapas, puja, archa, all these things we have been doing. But Aarti is a very important tool to appease God or to get blessings from God. Balikundri, which is a place near Belgaum, is a place where Sri Panta Maharaj was active and he still is in his subtle form. So all the aartis that Panta Maharaj had compiled or he actually gave shape to, we sing them morning, evening in the center. These aartis are very powerful, they are filled with a lot of power, and then there is a difference in between we singing the same aarti at home versus we singing the same aarti at center. At home when we sing, we sit with our own subjects. So even like an example which LomteKaka just gave, Daya Kari Shri Gurudatta. So when we sing that aarti, it is, oh Lord Gurudatta, have mercy on us. But when we sing that, we keep thinking, when is my job going to be done? But when we go to the center, all these subjects mellow down, because when the sevak who sits there in the front of the asan, when he starts saying Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, at that time all the devotees, including the sevak who sits there, they all come on the same plane, as LomteKaka explained earlier in the morning. So once we come on the same plane,
the subjects are set aside and he can tune in very well to the आरती and get more blessings out of that. हम घर में जो आरती करते हैं उनमें आर्तता या भाव नहीं आता, क्योंकि हमारे मन को हमारी समस्याएं सवाल आरती के समय होते रहते हैं। जैसे कि ये आरती दया करी श्री गुरुदत्ता गाते समय मन में ये भाव उठते हैं कि दत्ता तुम मुझ पर दया कब करोगे, मेरी समस्या का हल कब निकालोगे, मेरा काम कब होगा आदि। लेकिन क्या होता है कि यही आरती दया करी श्री गुरुदत्ता है, ज़्यादा लंदन में थे 1967 में। उस समय क्या होता कि उधर जो इंग्लिश लोग हैं वो आरती को आते थे, उनको मराठी का समझता नहीं था, लेकिन उन्होंने लिख के लिया था दया DAY है, ऐसा इंग्लिश में लिखा और घर में जाकर प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इसका अर्थ क्या है उसको मालूम नहीं था। इसे मन से भाव से आरती करते थे। वही आरती इंग्लैंड में जो भारत से गए हुए को लोग करते थे, वो क्या सोचते थे कि हमारा काम कब हो गया, कब गया बोलते थे। और जो इंग्लिश लोग थे वो जो आरती पढ़ते थे उनके मन में भाव अच्छा था और उसको उनके आरती के बारे में कुछ मालूम नहीं होता था, इसलिए उनका काया वैसा मन एक होके इतनी अच्छी आरती गाने लगे थे कि दादाजी को लगा कि हमने पुनः से लोग लाया क्या आरती गाने के लिए, मराठी मान गाएगा इससे वो अच्छा गाते थे वहाँ के लोग, इंग्लैंड के लोग। This is about artata. Arti should come from deep within us, from inside. So the same example, Daya Kari Shri Gurudatta, when it was sung in England, the English people did not understand the meaning behind it, but they wrote these words Daya Kari Shri Gurudatta in English script. So while they were able to somehow sing and they started matching the Aarti with Dada and they started singing really well, but because they did not understand the Marathi meanings behind it, they were really singing from deep down within. But when these Aartis were sung by us who know Marathi, we started focusing on the meaning of the words and then we started wondering, oh Datta, you are going to have mercy on us, but when? My work is not yet getting done. So and so. So the artata started getting lost in the process. लेकिन कार्य केंद्र पर गुरुपीठ होता है, आसन पर युक्त नियुक्त सेवक बैठकर आरती की शुरुआत करता है। उसके द्वारा हमारी परेशानी यानी चिंता दूर हो जाती है और हम सिर्फ आरती इस विषय में एकरूप हो जाते हैं। नियुक्त सेवक यानी मुख्य भक्त होता है, वो 100% अनुकूल पॉजिटिव कर्म की धारणा से युक्त होता है, मगर बाकी उपस्थित भक्तों में कर्म वैसा अनुकूल नहीं होता, तो उन लोगों की प्रतिकूल कर्म वलय को नियुक्त सेवक का कर्म वलय छेदता है, नीचे खींचना है और अपने लेवल पे 100% अनुकूल लाता है। पारंपरिक आराधना, उपवास, साधना करके भी अन्य भक्तों के शरीर के कर्म के दोष पर नहीं होते, मगर कार्य केंद्र पर सामूहिक आरती में सब एक दूसरे के बाजू में बैठते हैं, तब क्या होता है, नियुक्त सेवक या विकसित भक्त उसकी विकसितता का हिस्सा कम विकसित भक्त की ओर प्रवाहित होता है और उसके 75% दोषों का निवारण हो जाता है। मतलब कोई आराधना किए बिना केवल सामूहिक आरती को कार्य केंद्र पे उपस्थित रहने से तुम्हारा भला हो जाता है, समझे? दादाजी क्या बोलते थे कि तुम्हारे जो दोष होते हैं वो दोष आरती के माध्यम से पहले निवारण हो जाते हैं। और क्यों होते हैं तो वो नियुक्त सेवक है, हाँ 100% पॉजिटिव उसकी एनर्जी होती है, आसन पर बैठ के वो एनर्जी दादाजी उसको देते हैं, क्योंकि आसन पे बैठे हैं, उसके माध्यम से उनको कार्य करना है। इसीलिए 100% हाँ 100% उसके पास एनर्जी होती है। उससे वो क्या करते हैं, अलग अलग बैठे हुए भक्त होते हैं, उनके जो दुख होते हैं, दोष होते हैं, वो नीचे ला सकता है, वो छेदता है, उसके प्रभाव से वो छेद कर नीचे लाता है उनके जो दोष है और वो दोष मुक्त हो जाते हैं। आरती माध्यम से दोष मुक्त होते हैं और घर में जाकर जब उनका प्रॉब्लम ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। कामकाज में निराकरण दिए जाते हैं, उससे 75% दोष आरती के माध्यम से निवारण हो जाते हैं। 25% जो रहते हैं वो जो निराकरण देते हैं केंद्र पर, उससे निवारण होते हैं। How the
the process happens is when everybody comes together at the center for singing artis, the Niyukta Sevak or the Sevak that is sitting on the asan that day by the way, because Dada, I mean the Vibhutis, Baba, Vibhutis, Dada, they all want everybody to be happy. They send in lots of energy to this Sevak at that point of time when he is sitting there. And now he's taken over by 100% positive energy, completely. So even if people like us who are still not there, when we sit next to him, surrounding him, closer to him, what happens is the positive energy that is flowing through this Niyukta Sevak starts breaking our own karmas individually. Our own defects are wiped away, and by the time when we go home, our 75% defects are all over by then. घर की आरती में हमारी जो अपेक्षाएं होती है उसकी दीवार भक्त और भगवान के बीच में खड़ी होती है। उसकी वजह से भगवान का आशीर्वाद तुम तक नहीं पहुंचता, यानी कि तुम धारण नहीं कर सकते। इस वजह से घर में 1 घंटा आरती में से 55 मिनट व्यर्थ हो जाते हैं और सिर्फ 5 मिनट का फल ही प्राप्त होता है। क्या होता है, घर में आरती करते करके तुम बैठे हो तो मैंने आपको बताया था कि अपेक्षा का वलय जो होता है वो निकल के विरुद्ध होता है और उसकी दीवार तैयार होती है और वो दीवार होने के बाद जो भगवान का आशीर्वाद आपके पास आना चाहिए वो आशीर्वाद वलय रूप से आता है, हवा से, वो आपके अंदर जा नहीं सकता और आपका काम नहीं हो सकता। इसलिए घर में आरती के आप 1 घंटा की तो 55 मिनट आपके उनको लाभ नहीं मिलता, लेकिन 5 मिनट का लाभ मिलता है। So when we sit at home and when we do the artis, we sit with certain expectations. The expectations are apeksha. So the expectations, they start surrounding our body like a valay or like a spear. So what happens is when that apeksha valay or the ring of those expectations is so strong that it stands like a wall in between us and God. So even when we sing artis and God still wants to bless us, and he does bless us, even then the wall which stands in between our own expectations does not allow the blessings to reach us. So our expectations at home actually stand as an impediment or a hurdle. So even if we do arti for 1 hour, we barely get benefits of 5 minutes out of that. सामूहिक आरती में सब एक साथ बैठते हैं और हर एक में पिछले जन्म के कुछ ना कुछ दोष वहाँ उपस्थित होते हैं और जब मुख्य सेवक गुरु ब्रह्मा इसका उच्चार करता है तब वो अपने सद्गुरु को बुलाते हैं, आवाज देता है, तब वो सभी भक्तों को अपने साथ एक समान लेवल पे लेता है और उसी समय भक्तों के जो दोष है वो भक्तों से अलग हो जाते हैं। गुरु कृपा से सभी भक्त गुरु के लेवल पे जाकर आरती का लाभ 100% उठाते हैं। मैंने बताया अभी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आपको LomteKaka ने बताया कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता है उत्पत्ति तिथि लेके और तीनों को के भी उच्च अवस्था है वो गुरु की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव वो तीनों देवता गुरु को नमन करते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का मन पुकार के वो सद्गुरु को पुकारता है सेवक बैठा है और सद्गुरु वहाँ आके जो भक्तों के दोष है तो अलग करते हैं, उनको 100% लाभ मिलता है। So in the group arti now, what happens is when we all go there at the center and we do the group arti, at that point of time we all go with our own individual defects, by the way. But as soon as the Niyukta Sevak who sits there on the asana and when he calls the Guru, Guru is, as LomteKaka just said, Guru has the 3 energies already included. So Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, he calls in all the 3 different energies together. The Guru is so strong that he is powerful than all these 3 together, by the way. And when the Niyukta Sevak calls Guru for his blessings, Guru actually comes in over there, and at that time Guru takes care of all the defects of all of us who sit there individually, and which is why the blessings are more easy to be absorbed by us versus doing it at home.
इन सभी कारणों से इस गुरु मार्ग में वैयक्तिक यानी कि घर में जाने वाली आरती या साधना से सामूहिक साधना या आरती पर जरा जोर दिया जाता है। एक एक का विकास होगा तो उसकी वजह से दूसरे का विकास होगा। एक ने आरती कार्य केंद्र पर गाई और बाकी सबने केवल शांति से सुनी तो भी कुछ और ज्यादा उपासना या आराधना किए बिना उन सभी को और गुरु कृपा प्राप्त होती है। इसका रहस्य यह है कि इसमें आरती के शब्द उच्चारण से जाता शब्द के पीछे के भाव और उसके अंदर की शक्ति हमारे दिल तक जाकर उसका असर करती है। इसका एक उदाहरण दादाजी ने खुद का दिया था। दादा जब लंदन गए थे तब वे 1.5 साल तक लंदन में ठहरे हुए थे। वहाँ लंदन में हर गुरुवार को आरती गाते थे। वहाँ के इंडियन लोगों की तरह वहाँ के ब्रिटिश लोग भी आरती को आते थे। उन्हें दादाजी ने गाई आरती सुनकर इतना अच्छा लगता था। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में दादाजी ने बताया था। इसके बारे में और इंडियन लोगों ने तरह वहाँ ब्रिटिश लोग आए थे, लेकिन वो क्या करते हैं, चर्च में बोलते हैं, चर्च में जाके जो आनंद नहीं मिलता था वो दादाजी के आरती उनको मिलता था। ऐसा करते हैं, ऐसा अनुभव हमने ऐसा दादाजी ने बताया कि वो इंग्लिश लोग आरती के जो शब्द होते हैं इसके अर्थ के पीछे नहीं जाते। और एग्जाम्पल, एक आरती में दत्ता दया करी ऐसी लाइन है, उसका अर्थ उन्हें नहीं समझता। उन्होंने उसका स्पेलिंग DATTADAYAKARI ऐसा लिख लिया, आरती को टाइप किया और घर जाके वो आरती गाने की प्रैक्टिस की। कुछ दिनों में वो लोग आरती अच्छी तरह से सुर ताल लय में अच्छा उच्चार करके गाने लगे, जैसे कि वह लोग दादाजी के साथ भारत से आए हैं। लेकिन इसका असर ये हुआ कि उनकी आरती में स्वर की आवाज की जो वेव निकलती थी वो पूरी तरह से हाई पर जाकर डायरेक्ट प्रकाश यानी शक्ति में ट्रांसफर होती थी और उन्हें प्रकाश अवस्था का अनुभव आता था। ध्वनि लहरी प्रकाश। लेकिन वहाँ आरती वो जो भारतीय मराठी भाषा जानने वाले लोग थे वो शब्द के अर्थ में ज्यादा रुचि रखते थे। यानी हे दत्ता आमच्यावर दया कधी करशील, हे दत्ता हम पर दया कब करोगे। अभी इसके पता है अभी आरती गाने के बाद उसमें से जो प्रकाश निकलता है वो हम अपने अंदर धारण नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम माँ के उदर में उसी समय से बाहर का जो प्रकाश है सनलाइट वो धारण करने की आदत पड़ी हुई है। अब आरती या साधना से प्रकाश निकलता है वो सनलाइट की तरह ही होता है, मगर वो प्रकाश बाहर जो प्रकाश होता है उसमें मिक्स होने के बाद हम उसे धारण कर सकते हैं। मैंने सुबह कल बताया था कि ओंकार साधने से जो लहरी होते हैं, ध्वनि लहरी प्रकाश, वो प्रकाश होता है और सनलाइट की तरह होता है, लेकिन वो अलग होता है प्रकाश, एनर्जी होती है, ऊर्जा उसमें बहुत होती है, इसलिए हम धारण नहीं कर सकते। हमको जो सनलाइट का प्रकाश है वही धारण करने की आदत पड़ती है। माँ के उदर में जब उसी समय से कि हम संकर जो लाइट है प्रकाश है वो शरीर में धारण करते हैं, लेकिन आरती के माध्यम से या ओंकार के माध्यम से वो लाइट होता है वो धारण नहीं कर सकते। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारा ओंकार की आरती सुनने लगेंगे तो वो मिक्स अनुभव प्रकाश सनलाइट में मिक्स होता है, हो जाता है, और उसके बाद हम धारण कर सकते हैं। So when we sing Aarti, the concept behind it is Dhvani, that is the voice or the sound which gets created while singing Aarti, also goes and moves into Lahari, that is vibrations or waves. So Dhvani Lahari, that is sound then wave. Sound wave ultimately goes and creates light. So sound wave, light. That is the principle behind this entire mechanism. So the minute the light comes down on us, we, in general, until we develop ourselves, in regular terms, ordinary terms, it's harder for us to absorb the light because that light is very powerful. When we were in mother's womb, we were able to absorb the sunlight because we have been used to the sunlight, the energy of the sunlight or the intensity of the sunlight.
So that was okay. But because light that emanates from Aarti or generates from Aarti is more stronger, we need to start developing ourselves. So that development takes place through attending and listening to more and more Aartis. As we start attending more Aartis and listening to more Aartis, our body gets used to it, and then we are able to start absorbing the light that comes from. हमारे इस आरती साधना का महत्व यह है कि आरती का जो स्वर ट्यून है वो शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक रागदारी पर बेस्ड है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के अंदर कफ पित्त एसिड वात फ्लैचुएंट और कॉन्स्टिट्यूशन ये तीनों गुण होते हैं। इसमें कोई कम तो कोई ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी होता रहता है। जो गुण ज्यादा होता है वैसे ही उसकी प्रकृति या स्वभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति में बाइल पित्त ज्यादा होता है वो आदमी क्रोधी होता है। जिसमें प्रकृति में कफ ज्यादा प्रमाण में होता है वो शांत होता है। इन गुणों का प्रमाण रेशो किसी कारण से बदलता रहता है, यानी कम या ज्यादा होता है, तो उस आदमी की तबीयत बिगड़ जाती है, उसके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो जाते हैं। संगीत में जो रागदारी होती है उसमें भी ये तीन गुण होते हैं। जब कफ प्रकृति वाला आदमी जब कफ के रागदार आधारित गीत सुनता है तो आनंदित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, उस गीत में तल्लीन हो जाता है और उसके शरीर में जो ज्यादा या कम कफ होने से तकलीफें पैदा होती है वो दूर हो जाती है और उसका आत्मिक यानी स्पिरिचुअल विकास होने लगता है। इसीलिए दादाजी ने क्या किया है कि 10-10 आरतियों के कुछ सेट तैयार किए हैं। उनमें कफ पित्त वात पर आधारित 3-3 आरतियां रखी है। ये तीन प्रकृति वाले लोग अपनी अपनी आरती सुने और उसका लाभ उठाएं, इससे उनका विकास हो जाए। उदाहरणार्थ मालगांव से यह राग कफ प्रकृति पर आधारित है। 3 कफ प्रकृति वाले लोग इस राग पर आधारित आरती सुनते हैं तो भावुकता से उनके आंखों से पानी बहने लगता है। ये सेठ की संकल्पना और रचना हम भक्तों वंदनीय दादाजी की अनोखी देन है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। दादाजी को सबको साथ लेकर चलना यही इसका कारण है। रागदारी पर आधारित आरतियां हैं, सब ये आरतियां राग है, क्लासिकल म्यूजिक है उसमें। अब उसके में 3 प्रकार है, कफ पित्त वात पर आरतियां होती है। और जो मार्गों राग है उसकी जो आरती सुने तो आपको कफ पित्त का जो आदमी है उसको आनंद मिल जाता है और बैलेंसिंग होता है। कफ बढ़ गया हो तो कम हो जाता है, खड़े होकर चलने आरती सुनते हैं। So that is the effect of Aarti. That is, Aarti could take care of the arthritis also at that time. Then even one interesting example of our own Kendra, Nagpur Kendra, there was one professor who was doing PhD in music. So once he happened to come to the center and he heard Dada singing. So he inquired, like, which are these Aartis from? Then Dada said the Aartis are from Panta Maharaj, Bali Putri. Who gave the tune? Dada said, I gave the tune to it. Did you study music formally? Dada said, no, but I gave the tunes. So the professor liked the Aartis and the way they were presented and the entire music and the notes behind it. So he once did one experiment. He took 3 different roses, put them into 3 different pots. He gave equal amount of fertilizer, equal amount of everything to the roses. One pot he kept in bright sunlight. Second pot he kept in partial sunlight. And third pot he kept in the room where he was practicing the music. Now, after 2 or 3 months passed by, the one that was in bright sunlight only yielded about 2 to 3 flowers. The one in partial gave about 2 or 3, maybe a couple more. But the one which was inside in his room, that plant yielded about 10 flowers. So, what LomteKaka is saying is, music is food for even plants and also for our soul too. हमारा नागपुर में एक कार्य केंद्र है। दादाजी नागपुर केंद्र पर गए थे और वहाँ आरती गा रहे थे। उस समय नागपुर विद्यापीठ के म्यूजिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वहाँ आए थे। वो प्रोफेसर संगीत के विषय पर PhD कर रहे थे। वे दादाजी की आरतियाँ सुनकर सरप्राइज हो गए
उन्होंने दादाजी को पूछा, यह आरतियाँ किसी ने लिखी है और इनके ट्यून्स किसी ने तैयार किए? दादाजी ने बताया, यह आरतियाँ भजन उच्च श्री पंत महाराज बाड़ेकुंद्री इन्होंने लिखी है और उनको ट्यून्स मैंने कार से पूना से बेलगांव बाड़ेकुंद्री जाते समय लगाई। इसके बाद पंत महाराज के सामने बैठकर गाई और आरती संग्रह में ले ली। उन्होंने दादाजी को पूछा, आप संगीत किसके पास सीखा? दादाजी ने, मैंने संगीत सीखा नहीं, मगर बचपन से ही मुझे शास्त्रीय संगीत में रुचि थी और परम पूज्य बाबा की कृपा से मैंने गाड़ी में बैठकर ये ट्यून सीख ली और पंत महाराज को सुनाकर उनका अप्रूव लिया था। उस प्रोफेसर को रिसर्च करके संगीत के बारे में पता चला था, वो दादाजी को पहले से ही मालूम था। उस प्रोफेसर ने कहा कि संगीत एक तत्व है, संगीत एक फूड है। जैसे शरीर के लिए हम अन्न खाते हैं, वैसे ही संगीत मन के लिए सप्लीमेंट फूड है। और इस प्रोफेसर अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक ही टाइप के गुलाब के 3 पौधे 3 गमले में लगाए और उनकी एक ही तरह का पानी मात्रा दी और फिर एक को थोड़े उजाले में रखा, एक को दिन भर उजाले में रखा और उनका संगीत का रियाज होता था वहाँ रखा। कई दिन के बाद ऐसा रिजल्ट आया कि पहले वाले को 1 फूल, दूसरे वाले को 3 फूल और रियाज के पास रखे हुए पौधे को 10 फूल आए। यानी संगीत की ध्वनि में से उनको फूड मिला। इस तरह संगीत बहुत प्रभावशाली है। कई जगह पर हॉस्पिटल में म्यूजिक थेरेपी की जाती है और पेशेंट को अच्छा लगता है। इसी तरह आरती गाने समय उनके ट्यून्स में से जो लहरें निकलती है वो धीरे धीरे हवा के माध्यम से कानों में से हमारे सेल्स तक पहुंचती है और वहाँ गुरु शक्ति धारण होती है। आरती के संग्रह और जो आरती के व्यूज होते हैं वो हवा के द्वारा हमारे कान में जाते हैं। और पंत महाराज की आरती, पंत महाराज ने लिखी, वो भावना प्रधान थे, भावना में जाके आरती लिखते थे। जब आरती उनके यहाँ आरती है, शुद्ध गगन ताटी चंद्र सूर्य ज्योति विश्व रूप दत्ता ओढ़ आरती। वो क्या हो गया था, वो तपस्या करने गुहा में गए थे और गुहा में प्रकाश आता था। उस समय सनसेट होने वाला था और मून का उदय होने था। दोनों एक साथ प्रकाश उधर आ गए और चांदनी दिखाई पड़ने लगी। तो उस समय बोले आरती का समय हो गया था, बोले आगे आरती में कैसे होगी? तब तो वो गुहा में घर में जाके करेंगे, उसको टाइम लगेगा। वहाँ शुद्ध गगन ताटी, गगन यानी आकाश, तो उसमें चंद्र सूर्य जो थे उससे आरती करता हूँ, ऐसा आरती किया। शुद्ध गगन ताटी चंद्र सूर्य ज्योति विश्व रूप दत्ता ओढ़ आरती। अहम तुम इदम, अहम मुझे मैं, तुम और इदम में सब कुछ, तीनों का अर्पण करके यह आरती उन्होंने लिखी और गाई। उसी तरह वो आरती में इतने बेहोश हो गए थे कि दत्त के सामने बैठते थे और गड़गड़ हंगोड़े बोलते ऐसे बोलते थे, क्या बोलते थे? तो उस समय आरती के पाहिरे दत्ता पढ़ो तुझा चरणी, पढ़ो तुझा चरणी, पाहिरे दत्ता पढ़ो तुझा चरणी, पढ़ो तुझा चरणी। तन मन धन है अर्पुनी तुझला, केले तुझला ऋणी, केले तुझला ऋणी, पढ़लो तुझा चरणी, पाहिरे दत्ता पढ़लो तुझा चरणी, पढ़लो तुझा चरणी, पाहिरे दत्ता पढ़लो तुझा चरणी, पढ़लो तुझा चरणी, चरणी पढ़लो उठवी न कदा, हे चित्तुला मागणे, चरणी पढ़लो उठवी न कदा, हे चित्तुला मागणे, हे चित्तुला मागणे, पढ़लो तुझा
आंसू लाने लगते हैं। दादाजी गाते थे तो उनका बहुत ऐसे आते थे, मतलब उनका जो सेवक था दीपक दादा, वो नैपकिन के लेके आया था, इतने आंसू। और ये आरती उन्होंने दादाजी ने हमने करण केंद्र पे गाई थी। करण केंद्र में दत्त का स्थान है, जागरूक स्थान है, दत्त पादुका है। शिवाजी के समय 1600 साल के समय पादुका का स्थापना किया है। तो वो आरती उधर गाने लगे पाहिरी दत्ता। उस समय दत्त पादुका से 2 ज्योतियाँ थी, आके दादाजी के आंखों में गई, दादा नीचे गिर गया, इतनी शक्ति उतर इतना चालू। यहाँ आरती में कितने ताकत है वो देखो, आरती में बहुत ताकत है, इससे आपका विकास होता है। आप पंत महाराज तो भाव विवश होकर ये आरती लिखी है कि गाते थे, दूसरा कौन लिख जाता हूँ, वो खुद नहीं लिख सकते, तो वो गाने लगते थे, 1 तारीख लेके गाते थे, 1 तारीख। Music has been a therapy which has been even practiced in various hospitals too, to help the patients. The concept behind that is when you sing really well in a proper tune, the waves that are created from that very melodious tune will be absorbed through the ears by the cells, and that helps in repairing the body too. Now Panta Maharaj, when he would compose all the artis or he would come up with the artis, he was very emotional. He wrote and he did all these artis with lot of emotions, and he filled these artis with lot of emotions. The example which he gave was, once he sat in a cave and it was a dusk time. It was a time when sun was about to set and the moon was about to rise. And in that cave, both the light, the sunlight and the moonlight, the faint little shimmer of both merged together, and that was the arti time for him. And then he did not have time to again go back to his home or the temple which now is in place there. So sitting there in the cave itself, he sang this arti, Shuddha Gaganatati, that is Gagan sky. I can't exactly translate the meaning of the arti on the go. So he did that arti over there. Second example was, all these examples of Panta Maharaj are real extreme artata, but what he wants to highlight is about the artata of Panta Maharaj. So even there was this another arti, Bahire Datta Padalo Tujha Charani. That arti is just praise of Lord Datta, but over there he clearly says that God, look at me, I'm lying at your feet. At that time, Panta Maharaj himself was prostrate and going around himself constantly. So that was the intensity and the emotions that he had put in. Again, the thing that he wants to bring out is the artata behind it, the deep emotions with it. Now the third example which he brought in to illustrate how artata behind an arti can be very powerful is an example he gave is of the Karad Center. Karad Center has original Datta Padukas, and when Dada was singing artis at Karad Center, the same arti, Bahire Datta Padalo Tujha Charani, at that time, Dada would always tear up. That was his, that is what he has always seen while singing this arti. So people would stand behind him with a tissue paper in hand itself because his eyes would all swell up and tear up. But at that particular day in Karad Center, when he was singing this arti, the light came out of the padukas. That light went straight into Dada's eyes, and Dada fell down because of the power of that. The energy was so powerful that Dada also fell down at that particular moment. So the idea behind this is, if we sing arti really well, we would experience the energy. आरती के संदर्भ, पहली आरती पल्स के रिदम में होती है और दूसरी की स्पीड जो थोड़ी ज़्यादा होती है, तीसरी की रिदम फिर से नीचे आती है। इस तरह से बार बार रिदम बदलने से सेल्स में इम्प्योरिटी होती है, वो बाहर फेंक दी जाती है और वहाँ आरती में की गुरु शक्ति भर जाती है।
जो स्लो और साइलेंट टाइप की आरती होती है उससे शुगर और बीपी कंट्रोल होता है और अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्या होता है आरती में 3 प्रकार होते हैं कि स्लो आरती, एक आरती स्लो हो गई और एक फास्ट आरती, फिर स्लो आहिस्ता आरती के ग्रुप में दादाजी ने आरती रखी है। उससे क्या होता है स्लो आरती जो होती है उससे गुरु शक्ति अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर वो कम हो जाता है। So the Arti rhythm has been organized really well, taking into account how it can benefit everybody. So as we had seen initially, Artis are organized in between Kapha, Pitta, Vayu, but on another dimension, they are also organized in between a slow Arti, fast Arti, slow Arti. The change in the rhythm actually helps the cells get rid of the impurities within the cells themselves because of the change in the rhythm. A slow Arti technically is supposed to help us through blood pressure and diabetes. आरती साधन में एक अनुभव आता है कि आरती चालू होने के बाद कोई लोगों को नींद की झपकी आती है। बातें करते वक्त या ताश कार्ड्स खेलते वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर आरती शुरू होते ही उसकी आंखें बंद होने लगती है। इसका कारण यह है कि आरती साधना की लहरी में जो प्रकाश या शक्ति लाइट तैयार होता है वो उनके शरीर में धारण नहीं हो पाती है या वो धारण नहीं कर सकते, और इस प्रकाश दाब उनके शरीर पर पड़ता है वो उनको सहन नहीं होकर उनकी आंखें बंद होने लगती है। किसी किसी को तो आरती खुद गाना अच्छा लगता है, तो किसी को आरती शांति से सुनना अच्छा लगता है, और किसी को बाबा जी की फोटो की तरफ देखना अच्छा लगता है। इसका कारण यह है कि नेचुरली जिसको जो सेंस अधिक सेंसिटिव होता है उसी हिसाब से वो क्रियाएं होती है, लेकिन जिसको जो सेंस अधिक सेंसिटिव है उससे प्रकाश लाइट धारण करने का और जिसका कम सेंसिटिव है उसको अधिक सेंसिटिव बनाने का यह कार्य आरती में हो जाता है। आरती चालू होती है बड़े आरती ओंकार साधना की, उसका जो शक्ति लाइट तैयार होता है वो लाइट जो अंदर जा नहीं सकता उस समय उसको आंखें जड़ पाती है, क्या कहने लगते हैं। मैंने इनके घर में उदाहरण किया, उसमें देखा बोले ताज है पत्ते खेलते पत्ते, तो इनकी बेटी है और ताज खेलते तो अच्छी तरह खेलती थी 2 दिन पहले, और जब साधना करने लगे तो साधना करने तो वो सामने अभी देखा होगा। ये दादाजी ने बताया है कि बराबर है कि जो होता है ऐसा लाइट है ना प्रकाश वो सहन नहीं होता, इसलिए आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे तुमसे डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कि पृथ्वी आप दैहिक अवस्था और आत्मिक अवस्था वो परसेंटेज जो है वो 75% 25%, 50% हो गए तो अच्छा नींद नहीं आती, और आदमी जो तुम्हारा विकास होने लगता है विकास होने के बाद यहाँ का प्रमाण 75 हो जाता है, जिधर नीचे का 25 हो जाता है, तो हल्का लगता है। आणि आसन पे बैठते हैं ना साधना के लिए, तो आसन से उठने के बाद खाली नीचे देखा तो वहाँ पानी आ जाता है, आपके शरीर से वो निकल जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ होता है तो ज्यादा पृथ्वी तो होता है, आपका तो होता है तो निकल जाता है आसन के नीचे से, जड़ तक। Now in Aarti, some people, when we sing Aartis, they sort of go to sleep. The same individuals, when they play card or when they are involved in chit-chatting, they are completely awake. But Aarti time, they may go to sleep. And again, the reason behind that is the light which is generated, Dhwani Lahari, Prakash, right? The light which is generated in Aarti, when it falls on us, if I am unable to bear the intensity of the light, most likely I will be put down to sleep because of the energy itself. So some of them they can't bear it, which is why they can't remain awake through Aartis. Again, some people, when they are involved in the Aarti, some like to sing, they like to participate. Some like to just listen to the Aarti.
and some like to only see Baba's picture. It depends upon what is sensitive in that person, whether speech, this or this, what is more sensitive. A person who is more sensitive will start sensing it more and more, and a person who is less sensitive will have his organs become more capable of sensing it. Then another example which he was giving is in Aarti medium, the Aap and the Prithvi, that is the water and the earth element, the physical bodily elements, they start going little lower and lower, and the Atmic Shakti increases. The other three elements, they increase. And the classic example which he gave was, sometimes we notice that after singing Aarti, when we get up, there is condensation below the asana, and that is the collection of the Aap Tattva. सामूहिक आरती की तरह सामूहिक प्रार्थना भी बहुत सामर्थ्यशाली होती है। 1940 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, उस वक्त इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस समय इंग्लैंड के नागरिक सुबह शाम चर्च में जाकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना के प्रभाव से हिटलर खत्म हो गया। हिटलर के हाथों में बम की ताकत थी, फिर भी इंग्लैंड के नागरिकों ने सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना से उस बम की ताकत नष्ट हुई। उसी तरह हमारे जीवन में जो प्रतिकूल कर्म है वो हिटलर की यानी हमारे शत्रु है। हमारे प्रार्थना में शुद्ध भाव होगा तो सामने कर्म कैसा भी हो तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। इसी तरह सामूहिक साधना, आरती और प्रार्थना से इतने सारे लाभ तुम्हें हो सकते हैं और आपके जीवन का परिपूर्ण विकास हो। इसीलिए इतनी सारे कार्य केंद्र की स्थापना वंदनीय दादाजी ने की है, फिर भी आप इसे कम समझते हैं। तो दादाजी ने उदाहरण दिया कि 1940 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब समय इंग्लैंड की कुछ तैयारी नहीं थी। हिटलर आया था और हिटलर के पास बम थे, यानी लंदन के जो सैनिक थे उनकी तैयारी थी, उनके पास कुछ बम नहीं थे। लेकिन वहाँ के सभी लोगों ने चर्च में जाके प्रार्थना की कि युद्ध मत होना नहीं चाहिए, इंग्लैंड का राज्य अच्छा चलना चाहिए, ऐसा प्रार्थना करना, युद्ध बंद होना चाहिए। ऐसा प्रार्थना करने के बाद वो जो बॉम्ब थे वो निकल गए उनके हाथ से, उनका प्रभाव नहीं पड़ा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का ही विजय हो गया, हिटलर नामशेष हो गया। इसी तरह एक प्रार्थना, जैसे अपन आरती को महत्व देते हैं, तीन प्रार्थना के महत्व बताए, शक्तिपीठ, दैनिक प्रार्थना, तो प्रार्थना में बहुत ज़्यादा ताकत है। इसका उदाहरण देता हूँ कि जब तुम तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई के लिए, बहनी के लिए, किसी के लिए जो प्रार्थना एक ही दिन करेंगे सुबह शाम, उसका नाम लिखें, तो उसका जो तकलीफ होते हैं वो दूर जाते हैं। इसका हमारा कराड़ में एक उदाहरण देता है। कराड़ में हमारा केंद्र है, उसके बाजू में हमारे फ्रेंड होते हैं, शाहिदगाम नाम, शाहिदगाम। तो उनके एक फ्रेंड उधर आई थी, उसके बीवी थी शाहिदगाम, और शाहिदगाम के बीवी ने उनके बच्चे भाग मार गए, बुलाया, तो उसके हाथ में पानी आ गया, उसको बच्चा नहीं था। तो वो कोकण में जो है ना देवगढ़, वहाँ के बड़े व्यापारी नाम के होता है, लेकिन बच्चा नहीं था, इसलिए आंखों में आंसू गए। तो उन्होंने पूछा क्यों आंसू आया, तो हमें ये सुख नहीं मिलता। तो उनको कुछ बोला नहीं उन्होंने, लेकिन वो जाने के बाद शायद उसकी पत्नी है, दोनों ने 5 हफ्ते सुबह शाम उनके लिए प्रार्थना की, और उनको बेटी हो गई और बेटी का शादी भी हो गया। हो सकता है जो कुछ आश्चर्य हुआ है वो प्रार्थना के माध्यम से हो सकता है। So the group prayers, like how we saw the importance of group arati, group prayers are also very strong. Actually, even prayer itself is very strong, but again, group prayers add to the strength of it. The example was in World War II,
when Hitler or Germany had lots of bomb and ammunition power ready with them, they could have easily won over England. England was weak in that war even before it went into the war. But as soon as the World War II began, the citizens of England, London, they started having group prayers in the churches just so that England comes out okay from the war and let the world peace remain. And sure enough, after a few years, England started gaining an advantage over Germany. Eventually, Germany lost, England and the Allies, they won the war. So similarly, when we have enough faith and we devote enough time and we do our prayers, the karma is surely going to break completely and we will be winning over all the problems that we have. That much faith if we keep, it will happen 100%. The prayer is that strong. And which is why Dada created this 21 center, 25 centers all over, just so that we can do the group prayer and the group artis and the group Omkar Sadhanas together morning, evening. Then the example which he gave was of one of the neighbors, when they had their friends coming from some other place, local place, their friends did not have a child. And so the lady, she had tears in her eyes at one event. When the neighbors, they realized that what is the reason for their tears, they started praying for 5 weeks, morning, evening. And surely after a few more weeks, they heard the news that that lady was pregnant now. And that girl, she delivered a daughter, and the daughter today has even gone ahead and married. आरती साधना माध्यम से अपनी काया वाचा वाणी यानी कि स्थूल देह और सूक्ष्म देह का विकास होता है। मन ये अवस्था तैयार होती है। इसीलिए दादाजी ने पहले और दूसरे साधना सम्मेलन में आरती का परिचय दिया और तीसरे साधना सम्मेलन ओंकार साधना सिखाने की शुरुआत की। क्योंकि काया और वाचा ये आरती में एक रूप हो गई, तब आर्तता और भाव भक्त में तैयार हुआ। फिर वह आर्तभाव मन में एक रूप करके वहाँ ओंकार का बीज डाल दिया। इसीलिए पहले आरती है साधना और बाद में ओंकार साधना। मैंने पहले बताया कि ओंकार साधना शुरू करने से पहले जो 16 में सेमिनार हो गए, पहले 2 सेमिनार खाली आरती मुलाकात होती, क्योंकि हमारा जो भाव है, आर्तता है, वो निर्माण होनी चाहिए शरीर में। इसलिए खाली आरती गाते थे और तीसरे सेमिनार में उन्होंने ओंकार साधना शुरू की। दादाजी 1950 से ओंकार साधना करते थे, लेकिन उन्होंने साधना नहीं दी। शिरोडा में सिद्ध भी की 1977 में। 1979 को पहला सेमिनार हो गया। तो पहले सेमिनार में उन्होंने ओंकार साधना नहीं सिखाई, पहले आर्तता आनी चाहिए। इसलिए तीसरे सेमिनार में उन्होंने आरती के पहले ओंकार साधना शुरू किया। आरती का महत्व तो बहुत है और काया वाचा जो है ना, मन वो एक होना चाहिए। तो काया वाचा ये आरती से सिद्ध होती है और मन का विकास हो जाता है। मनोमय कोश का विकास हो गया तो आप अच्छी तरह बर्ताव कर सकते हैं, अच्छा एक दूसरे से बोलते हैं। तो मनोमय का विकास होना चाहिए, उसके लिए आरती साधना महत्वपूर्ण है। Arti sadhana is very important. And Arti sadhana, Omkar sadhana, all the tools are very important, but they were sequentially arranged by Dada for a purpose. When initially Dada focused for 2 seminars only on Arti sadhana, because at that time the kaya, that is the body, and the vacha, which is the speech, needed to be developed. Because once the kaya and the vacha, that is the body and the speech, they develop, then man, that is the mind, where the emotions are, automatically develops by itself. If the man is not yet developed, then there is no point in going ahead with Omkar Sadhana. So first, Dada focused on 2 seminars on Arti, which developed Kaya and Vacha, that is the body and speech. Automatically the man developed, and that is the time when he started focusing on Omkar Sadhana. और क्या होता है, काया तो इसलिए हम बताते हैं, साधना करते समय व्हाइट कपड़े और शुद्ध कपड़े लेकर आसन पर बैठना। और आसन पर काया है कहीं
वाचा भी अच्छा शुद्ध होंगे, क्योंकि सुबह जो हम साधना करेंगे तो शरीर साफ हो जाता है, शुद्ध वातावरण होता है, इससे वाचा भी अच्छी होती है। मन जो आता नहीं वहाँ, इसके लिए क्या करना है, हम अच्छे बैठे ध्यान मुद्रा में बैठे न्यास करते समय कहा आपका जो प्रमाण है, ये तो क्या होता है कि न्यास इतना आता है, ओंकार का उच्चार शुरू होता है 10 सेकंड, 7 सेकंड में अपना हाथ खाली करता है, वो उसकी गति और उच्चार की गति एक होनी चाहिए, उसको तो आपने ध्यान रख दिया तो मन बाहर नहीं जाता। नामस्मरण करते समय, नामस्मरण का अर्थ क्या है, नाम का स्मरण, नाम जो है बाबा का, उसके बारे में वो बताता हूँ। हमारे यहाँ गोंदवले नाम का है ठिकाना है सातारा जिले, गोंदवलकर महाराज जो है चैतन्य गोंदवले, आपको मालूम है। तो वो क्या करते थे, कौन आया ना उनके पास, तुम 1 लाख राम जप करो, तुम 5 लाख करो, तुम ऐसा कर बताते, दिन भर वो चलता रहा। एक आदमी उनको पूछा कि तुम सबको बताते हैं कि तुम 10 लाख करो, 10,000 करो, तुम कब जब करते हो, तुम कब जब करते हो, उनको पूछा तो उन्होंने बताया, अच्छा तुम्हारा प्रश्न अच्छा है, बोले मेरे हाथ इधर नाड़ी थे, इधर कान लगाओ, वो कान लगे तो उससे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय कंटिन्यू चलता। स्मरण कब करना विस्मरण होता है तब, मैं तो 24 आवर्स उस घर में था। ऐसा नामस्मरण होना चाहिए, इसको नामस्मरण कहते हैं। So the example which he was giving was about how the man is controlled or the mind is controlled. So we began with the gati, the speed, how that needs to be controlled, because when we sit with white clothes and clean clothes, white clothes, and we sit on the asana, and when we do the nyas, we might come straight from here to here in 7 seconds, but the Om is still going on for the next 3 seconds, so there is a mismatch. That mismatch is cured slowly. So, I mean, the action, that is the body and the speech of saying Om, and even the mind, that is coordination, all three were mismatching initially, but slowly they all start coming together, which is how the man gets under control. Then a very interesting example of how Namasmaran is. Namasmaran, that is Nam, that is word of God, name of God, Smaran, remembering. So remembering God is Namasmaran. So an example in Gondavle. Gondavle is in South Maharashtra, near Kolhapur. So that's a place, Satara. So that's a place of Gondavlekar Maharaj. Like how Bhaikundri is Panta Maharaj, Gondavlekar Maharaj is from Gondavle. Right. So he too is one great Vibhuti, you can say. So Gondavlekar Maharaj, when he would be sitting there and people would come to seek his advice, he would give them, okay, you write Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram 1 lakh times, you write 10,000 times, you write 5 lakh times. So somebody questioned him, okay, you are asking everybody that you write so many times, you write so many times, you write so many times, how many times are you going to write? So he says, come. And then he put his pulse on the ear of the person. And what the person heard was only Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. The point that he wants to bring from that is, to remember is for people like us who forget. So we have that duty of remembering. But one who doesn't forget, like Gondavlekar Maharaj, who was constantly inwardly in his mind, he was chanting, he doesn't need to remember special. So for people like us, we have that special this thing, just so that we can control them. He had already controlled his mind, which is why 24 hours that chanting was anyways going on. काया वाचा मन एकाग्र करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ ओंकार साधना करनी चाहिए, लेकिन मन ऐसे ही एकाग्र नहीं होता। पहले शुरू में आरती में मन एकाग्र होने की क्रिया होती है। सा रे ग म प, ये 5 स्वर हमारे शरीर 5 स्थानों में है। सा नाभि में अन्नमय कोश, रे हृदय में प्राणमय कोश, ग कंठ में मनोमय कोश, म ललाट में विज्ञानमय कोश,
ब्रह्म यानी आनंदमय कोश। रेप का रिदम बिगड़ गया यानी कि वो कम ज्यादा होते हैं तो अपनी तबीयत बिगड़ जाती है। ग कंठस्थान में है, उस पर ऐसा नियंत्रण चाहिए कि गले में से रस यानी भाव का निर्माण होना चाहिए। कंठस्थान से आरती गाने से अष्टभाव प्रकट होने चाहिए। अष्टभाव यानी आरती गाने से ऐसे सेंसेस तैयार होते हैं जो कभी कभी प्रकट होने लगते हैं। ऐसे भाव श्री शंकर महाराज के आरती में है जो हमें आरती गाने से या सुनने से अनुभूति के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए हमें दररोज 4 या 5 आरतियां गाना चाहिए, लेकिन ये हम करते नहीं। इसका क्रोध हमें आना चाहिए। म्यूजिक थ्योरी है, म्यूजिक थ्योरी से बीमारी अच्छी होती है। इसका उदाहरण बैजू बावरा सिनेमा में दिखाया है। जब भक्त मन तड़पत हरि दर्शन को आज सेवक ये गाना गाता है तो उसके बीमार गुरु उठकर चलते हैं। उनके जॉइंट पेन की संधिवात की बीमारी थी। तो मैंने बताया था, तो कॉन्सेंट्रेशन मन का होना चाहिए। काया तो वो होता है, काया बैठते हैं, वाचा यानी सूक्ष्म देह, काया यानी स्थूल देह, वाचा यानी सूक्ष्म देह, दोनों का विकास हो जाता है। लेकिन कारण देह जो है आत्मा, उसका विकास होने को टाइम लगता है। इसलिए 5 कोश का विकास होना चाहिए। 5 कोश विकास होने के बाद आपका सूक्ष्म देह का विकास हो जाएगा, और उसके बाद जब वो सूक्ष्म देह जो अन्नमय कोश है वो गंध में कन्वर्ट हो जाएगा विकास होने के बाद। अब वो विकास होके शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध ये पंच तन्मात्र विकास होने के बाद आपका काया वचन एक हो जाएगा। इसलिए आरती साधना और ओंकार साधना नियमित रूप से करना चाहिए। The body, speech and mind do not all come together initially and immediately. Arti sadhana will spur that happening together of body, speech and mind. The coordination start taking place from Arti sadhana. Then when we move into Omkar sadhana, there are these 5 notes which LomteKaka and LomteKaka also has been explaining from yesterday. The 5 notes of Sa coming from various koshas. Sa, Re, Ga, Ma, Pa. So all these 5 koshas denote 5 different notes. And when to have the best this thing, the Ga, the kantha, the Ga note needs to be really stressed upon. The minute, like yesterday's example, when you call somebody, like if I call Vinod Ji, and Vinod Ji does an O to me, that is the sound from the Ga kantha, the Ga note. So do your Omkar properly in that, and by doing Arti sadhana, Omkar sadhana, the coordination starts happening automatically. And when you start singing Arti from the kantha or with the Ga note, the Ashtabha, that is the 8 emotions, they start comprehending around, they start manifesting around, and those 8 emotions are really required. Panta Maharaj also wrote all his artis and sang all his artis with the Ashtava, and that same thing is expected out of us too. Of course, baby steps, one by one, but that is where we are ultimately supposed to be. And which is why we are always advised that every day we are supposed to sing 4 or 5 artis with that deep artata, but we don't do it, and we need to be upset on ourselves why we don't do it. We need to actually sit and get it done with the right mood of mind. And then the same Baiju Baura example which we had given. जो 6 भाव बताए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये होते हैं ना, वैसे क्रोध है तो दूसरे पर क्रोध नहीं करना है, तो खुद पर क्रोध करने का। मैंने आपको 5 पढ़नी चाहिए, गाड़ी चाहिए, आज क्यों नहीं गई? मैंने अच्छा काम करना चाहिए था, वो काम है, वो मैं स्वच्छ कपड़े नहीं क्यों पहने, क्यों अच्छा नहीं कराया, आपने आपको क्रोध करने का काम तो लोग हो, मुझे साधना क्यों नहीं आती, मेरा काय वचन क्यों नहीं एक होता, इसलिए मैं क्या करूँ? ऐसा लोग, इसका लोग होना चाहिए। छठी को बोलते हैं, उसके सर छठ मित्र करने काम को मदर मत्सर, मदर मेरा गर्व, मैं दादाजी का भक्त हूँ, इसका मुझे गर्व होना चाहिए। मैं दादाजी के मेरे गुरु है, बाबा गुरु है,
क्षण मी तर करणार. So there are these 6 enemies, or these are our detractors. So kama, krodha, lobha, moha, mada, matsar. So what he's saying is, काम actually is greed or lust. स्वच्छता होनी चाहिए. काम में आप स्वच्छता देह की सब आप रहते हैं घर की स्वच्छता नहीं, ये काम इधर कन्वर्ट करने का. So the lust that we have on various subjects, so what he's saying is convert this lust into this thing like स्वच्छता. ये नहीं हूँ कोई इनका फ्रेंड होना चाहिए या आपने विकास के लिए उनका यूटिलाइज करना चाहिए. To give an example, like anger also is one of our detractors. Anger is also our enemy. But then convert anger into a friend. How? By not channelizing anger on others, but actually being upset only on us. That is, why did I wear good clothes? I'm good in the sense, nice, freshly washed clothes today for doing the sadhana. Why did I not sing 4 or 5 artis? So that is how, if we start channelizing it in the right direction, all these 6 enemies become our 6 friends and they help us develop ourselves. इस सभी का सारांश ये है कि मेरे गुरु दादाजी ने आरती साधना जैसे श्रेष्ठ साधन मुझे सबके भले के लिए दिया हुआ है. आरती और ओंकार साधना में जो है वो अन्य कौन से भी साधना में या उपासना में नहीं है. इसका लाभ सभी को मिले इसलिए दादाजी ने जगह जगह पर कार्य केंद्र स्थापन किए हुए, मगर लोग वह जाने में आलस करते हैं और अनावश्यक साधनों का झमेला बढ़ाते हैं. आरती और सामूहिक साधना से तुम्हारे शरीर की सिद्धता और विकसितता होती है, तब तुम शरीर में भगवान का आशीर्वाद समा सकते हो. सामूहिक आरती में या ओंकार साधना में जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ही उनके दोष निवारण होते हैं और उनके शरीर में कृपा आशीर्वाद धारण होता है. इसके बाद वंदनीय दादाजी ने प्रकाश लाइट के बारे में अधिक विवेचन दिया है. हमने पहले देखा कि आरती सामूहिक गाने से जो प्रकाश लाइट तैयार होता है वो हम धारण नहीं कर सकते, इसीलिए उसके प्रभाव से हमें नींद आने लगती है. जब हम माँ के पेट में थे तब जो प्रकाश नेचुरल लाइट धारण करने की आदत पड़ी है, लेकिन जब दादाजी आरती गाते थे उस समय उनके वाणी से जो आरती के शब्द निकलते थे उसकी लहरी वेव्स आपके शरीर में आती थी और आपको खुशियाँ देती थी, क्योंकि आप सुनते हैं. इससे आपके शरीर में से जो वेव्स तैयार होने का कार्य थम जाता है और उनकी तैयारी हुई वेव्स धारण करने का कार्य होता है और भक्त को अधिक लाभ होता है. इस कारण भक्त की साधना करते वक्त एकाग्रता बढ़ती है, अधिक लाभ होता है. यानी कि पावरफुल स्टेशन से निकली हुई वेव्स वीक स्टेशन में समा जाती है. मुझे जो गुरुवाणी का प्रसाद यानी कि देन मिली है उसके सामर्थ्य से सभी लोग भले ही उनके आचार विचार आहार जीवन में भिन्न हो, उन सबको एक लेवल पे लाकर वे गुरु कृपा आशीर्वाद के माध्यम बन जाते हैं. इतना अद्भुत कार्य है. क्या करते हैं दादाजी ने सबका विकास होने के लिए कार्य केंद्र स्थापन किया है. उधर आरती होती है हर गुरुवार को, लेकिन क्या होता है कि कोई पिक्चर पे जाना हो या कुछ पूरी पिक्चर अभी नाटक पिक्चर जाना तो पाँव जल्दी जाते हैं, लेकिन कार्य के जगह आरती में जाना हो तो आलस आता है. दादाजी बोले अच्छा नहीं, कार्य केंद्र से तुम्हारे विकास के लिए स्थापन किया है, तुम आरती को जाना चाहिए. 4-5 आरतियाँ घर में जाना चाहिए, एक हफ्ते में एक बार तुम कार्य केंद्र जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं जाते. इसका क्रोध हमने तो खुद को होना चाहिए. और जो कई विरोध होते हैं आरती के माध्यम से, तुम्हारा विकसित अवस्था न होने के कारण वो लाइट धारण नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए तुम कंटिन्यूसली आरती को जाएंगे केंद्र पर, साधना करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो विकास होता है हो जाएगा. और जो विरोध आरती से निकलती है, साधना से निकलते हो आपके शरीर में धारण कर सकेंगे. वैसे के उदाहरण दिया दादाजी, लेकिन जो पावरफुल टेंशन होता है टीवी का है, उससे जो वीक टेंशन है वो धारण कर सकता है. उसी तरह तुम्हारा जो शरीर है वो दादाजी पावरफुल है,
ग्रुप में, उनसे निकले हुए योग हाथ तुम धारण करना चाहिए और कर सकोगे, ऐसा होता है। So now again going back, why the group sadhana is important and why the necessity for us to keep going to the center at least once a week. We love going wherever there is a fun event, but the minute we have to go to the center, that is where we start going lazy or going slow on that. So for our own benefit, Dada established with the help of the Vibhutis, Arti Sadhana, Omkar Sadhana. But then instead of doing Arti Sadhana, Omkar Sadhana at the center or even in our own homes, we started involving ourselves in again the traditional systems where we kept on messing ourselves up, creating more and more defects. So instead of getting rid of defects, we kept on going and building more and more defects. People don't go to centers so very often, which actually they should. They should keep doing these prayers or Arti Sadhana, Omkar Sadhana as a group, because more and more help would keep coming to them. They would keep gaining more and more Kripa Shirva, which they can pass on to others. And even they can get rid of the defects from their life constantly. The review, then Dada has explained how the Dhvani Lahari Prakash, how that the light therapy, it works. So, and why we are weak, and which is why, because we are weak to absorb the light, and we don't do Arti Sadhana, Omkar Sadhana, we remain weak. But if we keep going to the center and getting more and more involved, we will be able to develop ourselves, and the blessings which come straight in the form of a light, we would be able to take them. And how the powerful station builds up a weaker station like us the same way, but the station needs to be there even to be built up well. So if we are there, even a weak station like us can be built through a powerful medium like them. हमारे गुरु दादाजी ने एक बार कहा था कि शिरोडा गोवा के साधना सम्मेलन में भक्तों ने की हुई ओंकार साधना की लहरें वातावरण में कुछ ऊंचाई तक जाकर उसमें प्रकाश तैयार होता था, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब दादाजी लंदन में थे, बेली ग्रुप नाम का माध्यम दादा को मिला था, उसको वो प्रकाश दिखाई दिया था। बाद में वो दादा का दोस्त बन गया। जबकि दादा को मिलने आया था, उसके थोड़े देर पहले ही दादा ने ओंकार सिखाने का वर्ग उसके कमरे में लिया था। बेली ग्रुप दादा को मिलने उसके कमरे में आया तो वहाँ उसको सप्तरंग रेनबो दिखाई दिए। तब उसने दादा की इजाजत लेकर वो 2 कमरे को 2 घंटे में बैठा और वहाँ की ओंकार लहरें और प्रकाश अपने शरीर में धारण करने की कोशिश की थी। तो तुम्हें मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ये गलत नहीं है, सब कुछ सही पथ पर चल रहा है। जैसे कि कली से रात में फूल खिलता है, ये धीमी प्रोसेस है। उस कली को फूंक मारकर जल्दी ब्लो किया तो उसमें सुगंध नहीं आएगा, कुदरती तरीके से वो खिलेगा तो ही उससे सुगंध आएगा। वैसे ही गुरु मार्ग में साधक का विकास धीमे गति से और तरीके से ही होना चाहिए। वो आप जल्दी प्राप्त करने का प्रयास करें तो नुकसान हो जाता है। वैसे दादाजी ने हमें बताया था शिरोडा में कि जब ओंकार की लहरें होते हैं वो आकाश में जाते हैं, सूर्य प्रकाश का धारण करके नीचे आते हैं और हमारे शरीर में धारण होती है। तो कई भक्तों ने पूछा कि तो हम देख नहीं सकते, उनका कैसा मानना है, वो हम कैसे मान सकते हैं। तो इसका उदाहरण दादाजी का आत्मनिर्मित है। उसने देखा है कि दादा जब इंग्लैंड में 2-2.5 साल थे, उस समय बेली ग्रुप नाम का एक माध्यम चला था, कागज करता था, लेकिन वो बहुत पावरफुल था। वो दादाजी को मिलने आता था। एक दिन मिलने आए तो उस समय दादाजी ने उनके दादाजी के रूम में तो ओंकार साधना का वर्ग लिया था। उनको ओंकार साधना सिखाते थे और उसके वलय उसमें रूम में थे और वो जाके बैठा तो उसको देखा तो सब तरह का देखा इंद्रधनुष्य उस रूम में। बारिश में दिखते हैं लेकिन रूम में उन्होंने देखा और दादाजी को बताया कि तुम जरा बाहर करो तो मैं अंदर बैठ के योग धारण करता। तो वो घंटे बैठा
तो उसका हाथ थरथरने लगा। तो वो बोला कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मेरे साथ तुम मेरे घर चलो। दादाजी उनके घर गए, बाद में उनको 2-3 घंटे में वापस आ गए। लेकिन उनके घर में देखा दादाजी ने तो लाइट का प्रकाश नहीं था, पंखा नहीं था, मेणबत्ती का प्रकाश था, नेचुरल सब। और वो कलर का स्टडी करता था और म्यूजिक रहता है उनका स्टडी करता था। पावरफुल माध्यम, और दादाजी भी पावरफुल माध्यम थे। तो दादाजी कामकाज करते हैं इधर उधर कामकाज चलता था, और माध्यम का $10 देने का, पाउंड देने का और बैठने का। बैठने के बाद आपका नंबर आ गया तो आपको बुला सकते हैं। तो माध्यम आसन पे बैठे वो स्पेशल कपड़े होते हैं, वो पहन के कुर्सी पर बैठता है और एक को बुलाते हैं। तो उस समय दादाजी सामने बैठे थे, तो दादाजी ने नंबर लगाया था कि देखने के लिए। तो उन्हें देखा तो दादाजी सामने होने के कारण जो विभूति आती थी वो आई नहीं। विभूति नहीं तो कैसे काम पेश करेगा? तो उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि आपके पैसे वापस ले लो, बाद में तुम्हारा। लेकिन उन्हें नाम देखे कौन कौन आया काम करते थे। तो दादाजी का नाम देखने में उनको रूम में बुलाया दादाजी को, और उनके हाथ देखे तो उनके हाथ से सब निकलते थे। तो उन्होंने उनको ऑफर उस टाइम में दिए थे कि हम तुम्हें 25,000 पाउंड हर महीना देंगे, तुम यहाँ माध्यम का काम करो। तो बाबा जी ने बताया तुमको भारत में काम करना है, इंडिया में, तुम इधर नहीं रहने का। तो दादाजी बोले मेरे गुरु को पूछ के मैं बताऊँगा। बाद में दादाजी ने उनको लेटर भेज दिया कि मैं आने, मेरे गुरु की पाबंदी नहीं थी। तो माध्यम जो होते हैं, तो माध्यम के प्रकाश है, तो प्रकाश धारण होता है, आपको दिखता नहीं। जैसे काका ने बताया उसका डेवलपमेंट स्लोली होता है तुम्हारे शरीर में, तुम माध्यम बन सकते। दादाजी एक साथी से मैंने बताया है कि तुम्हें 2 दिन साधना की, 2 दिन अटेंड किया, वो आप भी माध्यम बन सकते हैं। लेकिन तुम्हें वो जो डेवलपमेंट करना है तो करना पड़ेगा। उसके बाद तुम जो काम काज करेंगे, पहले क्या कहना है, 5 बरस के बच्चे को हमने बताया आसन के, वो जो बोलेगा वो काम बाबा के माध्यम से, दादा के माध्यम से होता है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि मैं शुरू में काम काज करने बैठा था 2004 साल। तो उस समय एक भगिनी आ गई, वो बोले कि मेरा बच्चा 10 वर्ष का है और कहाँ घूम रहा है मुझे मिलता नहीं। 4 घंटे में उसको सोचती थी, मुझे मिला नहीं। तो मैंने बाबा को प्रार्थना की, अब देखो क्या करना है। तो बाबा बोले कि उदी दे दो उसको, उदी दे दी। तो घर में जाके 4 से टाकने की ताकि तो 5 मिनट में उनका बच्चा आ गया। और मैं कामकाज करके बैठा था उधर आके उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा आपसे आमद है, वो बाबा के प्रोफेशन मिल गया, मिलता है, ये वो काम हो जाता है उसकी दुआ से। कहूँगी मैं पहले बरस में ये मुझे अनुभव है, और भी बैठा काम काज के लिए तो काम हो जाएगा। माध्यम चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता, इसी के माध्यम से दादा बाबा काम काज करते हैं। So this was in Shiroda near Goa, when in one of the seminars Dada had said that is a white light. With all the prayers that you all have done, the white light was just a little above. So the participants in that seminar questioned Dada, that is okay, you say so, but we don't see it. Dada was trying to convince them that is no, the white light actually emanates, it does come, but you can't see it now. And then Dada went ahead and explained the story of one medium. His name was Bailey Grove. This medium was powerful, and he was in touch with Dada when Dada was in London, England. So once when Bailey came to meet Dada,
Dada had just conducted the Omkar Sadhana classes, and the white light or the energy, the light energy was still lingering around in the room in which Dada had taken the class. Bailey, with his exceptional vision, could actually see the 7 lights, the rainbow coming out of the 7 lights in the 2 rooms. So he requested Dada that can I please stay in the room and absorb the white light. Dada said okay, and he sat in the room for 2 hours. Later he came outside and he started complaining to Dada that is, I'm very weak now, right now, because the energy which I have absorbed is a little too much that I can bear. So can you help me? Can you walk me home? So Dada helped him go to his house. And when Dada went to his house, Dada saw that this person did not have any electrical lights. He was operating only with natural lights like candles and stuff like that. And he was a good study. Then the second example which LomteKaka gave was how Dada once went to one spiritual society of London. I don't know the exact name, sorry. But then in that society, they were also doing the Kamkaj. And they would call their own Vibhuti. The Vibhuti would come down and help in the Kamkaj. So Dada sat there to check. So because Dada was present that day, the Vibhuti never came down. So the Kamkaj could not be done. And then these people, they reimbursed the money to all who had come there. That is, we can't do the Kamkaj today, you all take your money and go away. And then later, when they checked the name, they saw Dada's name. So they requested Dada, please can you come into one of the room. And then they saw that is white light emanating from Dada's fingers. So that is the proof of the light and the sadhana and the prayer. The light will come. Then the fact which Dada has promised to us is we all can be mediums actually if we do this really well. But remember, that is, a bird will never bloom instantly. It takes some time for the bird, the flower bird, to actually bloom into a very fragrant flower. And if we force the bud to open up by doing whatever, it may open, but it will not give away the fragrance. So this is a gradual, a slow, but a steady and a sure process. दादाजी के पिता के एक मित्र थे। उन्होंने किसी के कहने पर 40 दिन तक गुरु चरित्र का उपासना की। उन्हें प्राप्त तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा उनका शरीर शक्तिहीन हो गया, क्योंकि उस उपासना में प्रचंड शक्ति तैयार हुई, लेकिन वो धारण करने की उनकी 19 माध्यमें विकसित नहीं थी, इसीलिए वो शक्तिहीन अवस्था में चले गए। कौन सी भी साधना प्रखर होती है, वो गुरु से लेनी पड़ती है और हर रोज थोड़ी थोड़ी करके ग्रहण करनी चाहिए। इसमें श्रद्धा और सबूरी बहुत जरूरी होती है। कोई भी साधना या उपासना तुम अपने मन से गुरु को पूछे बिना करने लगे तो उसे तप कहते हैं, और गुरु आज्ञा से करोगे तो तपश्चर्या कहते हैं। तप में एकाग्रता नहीं होती, मगर तपश्चर्या में काया, आचार, वाचा, उच्चार और मन, ये तीनों एक रूप हो विचार, और उससे चौथी अवस्था के रूप में प्राप्त होती है गुरु शक्ति। गुरु मार्ग में आने के पहले आपके घर में पहले से रूढ़ी परंपरा के अनुसार पूजा और अन्य विधि करते, लेकिन उससे तुम्हें समाधान नहीं मिलता था। नहीं, क्योंकि काया, वाचा, मन, ये तीनों की त्रिपुरी करके पासना कभी उसकी अनुभूति या अनुभव नहीं होता। इसके पहले आपके काया, वाचा, मन, ये तीनों एक क्यों नहीं होते थे? क्योंकि तीनों की गति अलग अलग है। ये एक न होने से आपने की हुई पूजा या साधना से आपको इष्ट फल नहीं मिला, ये बताने वाला अब तक कोई नहीं था। क्या है कि दादाजी के पिताजी का एक मित्र था, उन्होंने खुद के मन से कुछ पूछे बिना कुरुक्षेत्र में प्रारंभ किया। तो क्या वो जो शक्ति वो प्रकट होती है, प्रकट होने उनके शरीर में आ गई तो उनको सहन नहीं हो गई और वो पैरलाइज हो गए, हाथ पाँव तक बंद हो गए, दिमाग खराब हो गया। इससे दादाजी ने क्या बताया कि गुरु के परवानगी बिना कुछ भी मन से नहीं कुछ करना। इधर
कई तरह से जाके काम काज करके पूछ के तुम्हें जो कुछ नवीन करना है वो पूछ के करना, मन से कुछ नहीं करना। मन से करेंगे तो वो शक्ति है वो पेलती नहीं और आपका नुकसान हो जाता है। इसलिए जो कुछ करना है गुरु के सम्मति से करना चाहिए और गुरु की शक्ति है। पहले अपन जो साधना करते थे कि पूजा करते थे उसमें अपना काया वाचा मन एक नहीं होता था। ये पहले से बताया, अभी बोला दादाजी ने, इसके लिए तुम्हें ओंकार साधना मन से करना चाहिए और नियमित रूप से करना चाहिए, दिए हुए स्केल से करना चाहिए, आरती साधना करना चाहिए। ये करेंगे तो हर थोड़े थोड़े देर में आपका विकास हो जाएगा और आपको सत्व लाभ मिलेगा। So the message here is, whatever is being advised, do that. Don't choose anything by your own thoughts and your own desires. Like Dada's father's friend, he selected his own sadhana. The sadhana was, he wanted to read Guru Charitra for 40 days. So that was his own choice, his own desire. Nobody had advised him. And he went ahead and did it. The energy which came down was so heavy for him that his body could not bear it. And then he went into paralysis, or he went through all those tortures because his body could not bear the energy. So the advice here is, any sadhana should be taken as an advice only from Guru. And do it slowly and steadily. Anything that we do by our own mind or our own becomes a tapa. But when it is given to us by Guru, it becomes a tapascharya. So basically, just so that we would be able to absorb the real blessings with keeping our body mediums intact, one should go to a Guru and take it from a Guru. And even while doing the sadhana, our body, speech and mind sometimes are not together. But with Guru's blessings, they all can come together so that the energy from sadhana can actually be absorbed and our body mediums remain intact to even absorb them and retain them without going berserk. इस जन्म में कोई व्यक्ति भगवान की उपासना कुछ भी न करता तो भी उसको ऐहिक प्राप्ति होती रही थी, क्योंकि उसका सूक्ष्म देह इनर बॉडी बाय बर्थ ही विकसित होता है पूर्व जन्म के कर्म से। इसीलिए दादाजी ने आरती साधना कर दी है। यह आरती साधना नियमित रूप से करने से पहले स्थूल, बाद में सूक्ष्म और कारण, ये तीनों देह का विकास होता है। इसीलिए पहले आप उपस्थित होकर आरती साधना सुननी चाहिए। आपकी सभी तकलीफ 5 तत्वों से रिलेटेड होती है, वायु, तेज, आप, पृथ्वी और आकाश। केवल आरती सुनने से उनके बैलेंस होने लगता है। आकाश और आपके सभी सवालों के उत्तर प्राप्त होता है। एक भक्त सवालों की लिस्ट लेकर दादाजी के पास आया था, लेकिन आरती सुनने के बाद उसके सभी सवालों का जवाब आरती में मिला और उसने लिस्ट फाड़ डाली। उसका दिमाग शांत हो गया। इसीलिए भक्तों, दैहिक विकास के लिए ओंकार साधना और आरती बहुत जरूरी है। इस गुरु मार्ग में सभी को और सामूहिक लाभ प्राप्त होने के लिए दादाजी ने हर गुरुवार को शाम को 7 बजे की आरती तय की हुई है। गुरुवार ये श्री दत्त गुरु का और साईं बाबा का दिन माना जाता है और इस आरती को जो भक्त आते हैं उनके दोष निवारण करने का यानी विमोचन का कार्य इस आरती से होता रहता है। इस वक्त उपस्थित यानी हाजिर हुए भक्तों को आरती सुननी चाहिए। बाद में घर में सब उसको गाने का प्रयास करना चाहिए। ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये सभी को सोचना चाहिए और बड़ी गंभीरता से इस आरती को हम सभी को समझना चाहिए। इससे सबका भला हो जाएगा। शुभम भवतु। इस जगह में कुछ भी उपासना न करते हुए भी कुछ तो आपको आहित मिलता है। उपासना नहीं करते लेकिन आहित प्राप्त होता है, क्योंकि गति जल में उन्होंने उपासना की होती है, कुछ प्राप्त किया होता है और वो तो प्राप्त किया हुआ पुण्य है वो इस जन्म में उनको मिलता है, सब कुछ मिलता है। आप सोचते हैं कि वो कुछ नहीं करता, पुराने देखते हैं, गाड़ी में फिरते हैं, सब करते हैं, यही जन्म में कुछ भगवान का नाम भी नहीं है तो उनको सब कुछ मिलता है।
तो इसका कारण है गत जन्म में उनके ऊपर पुण्य किए हैं, उसका फल मिलता है। लेकिन इस जन्म में उनको उनका कुछ नहीं करते, अगले जन्म में उनका फल मिला। तो ये सोचने से पहले हम हर रोज हर गुरुवार को जब आरती होती है केंद्र में, वो गुरुवार को बाबा जी का वार होता है, राधा दत्तगुरु का वार होता है, उपस्थित रहना चाहिए और आरती सुनना चाहिए, क्योंकि उसी समय दादाजी भी उपस्थित रहते हैं, बाबा जी भी उपस्थित रहते हैं। 7 बजे उधर धूप डालना पड़ता है, उस समय सब उड़ते रहते हैं। जैसे यहाँ भी आसन दादाजी का है, इधर ये सेमिनार में वो भी उपस्थित है, वो सुनते हैं। इसका एक ध्यान में लेते हुए आप आरती को जाके आरती सुननी चाहिए पहले, और घर में प्रैक्टिस करके गानी चाहिए। इससे आपको लाभ हो जाएगा। यही सोच दादाजी ने दिए है, वो गंभीरता से सोचना चाहिए और सबने अपना विकास करके काया वाचा मन ये करना चाहिए। Some people we observe around us actually do nothing, no worship, nothing, but they enjoy a lot. The reason behind that is their subtle body is actually well developed, which is why they are able to get so many things done automatically. Now for us, because of the defects that we have, and because we need to develop ourselves, the Arti Sadhana that is sung at the center on Thursdays at 7 p.m. is very important, because that Arti has been directed by Dada Baba for helping everybody. So we need to go to the center on Thursday at 7 p.m., hear those Artis, practice those Artis, and then try singing them at home for practicing, and start developing ourselves, taking the help of the Arti medium. And with this development, once we develop ourselves, we would be of help to the society. And this is something which is the expectation out of us. अभी वो खत्म हो गया, समाचार पे हो गए। तो एक 8 मिनट में आपको आरती साधन से क्या लाभ होता है बताता हूँ। पूजा अर्चा होम हवन वो तो वैकल्य उपास, इससे ज्यादा श्रेष्ठ साधन कौन सा है? तो आरती साधना या भजन साधना। इसलिए पंथ के आरती में लिखा है भजनाची भोजन मोक्षाचे, भजनाची भोजन मोक्षाचे। तो भजन बहुत श्रेष्ठ है, आरती श्रेष्ठ है। आरती केंद्र पर सामूहिक बैठकर की तो इसका लाभ अधिक मिलता है। आरती में से तैयार होने वाला प्रकाश या शक्ति धारण करने से आपके शरीर के दोष विसर्जित हो जाते हैं और सूर्य शक्ति की धारणा होती है और माध्यम सिद्ध हो जाता है। आयुर्वेद में जैसे कफ पित्त वात लिए हैं, उनका प्रमाण कमजोर होता है तो आदमी को दुख पहुंचता है, आजार पहुंचता है। लेकिन जैसे कि मालूस राज सुनने से दोष विसर्जित हुए उनके भोग के, उसी तरह आप भी आरती सुनने से आपके भी दोष विसर्जित हो जाएंगे। 5 तत्व होते हैं पृथ्वी आप तेज होता है, उनका प्रमाण जो बिगड़ गया शरीर में तो आपको बीमारी आती है, वो भी आरती सुनने से बैलेंसिंग हो जाता है, प्राणायाम का लाभ हो जाता है। इतने सब लाभ होते हैं। पर आपको यह आरती और ओंकार साधना तो दोनों मन से करना चाहिए और शुरू में आपको थोड़ा एकाग्रता नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे तुम साधना करते जाएंगे, आरती करना कायावचन योग हो जाएगा और तुमसे तुम्हें बहुत लाभ मिल जाएगा। ये जो आरती ओंकार साधना विषय मैंने आपको उनके आदमी से बताए, जो कुछ अच्छा है वो उनका है, कुछ गलत हो गया तो मेरा होगा, तो इसके लिए मुझे माफ कर। धन्यवाद।